यूपीएससी प्रीलिम्स पास में है। दिस इज के सुशांत। जैसा कि इस समय सबके दिमाग में चल रहा होगा कि हम किस तरीके से कट ऑफ को क्लियर कर सके, तो इस समय टाइम है कट ऑफ के ना सोचकर हम लीड पे काम करें। आज की डेट में हमें जो करना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग rather than being prepared for the content only. At the time of solving your MCQ question, we have an option of A, B, C, D. What do you think about the option? Taking option is the good thing. Our understanding of the question is important. Everything about the question keyword, there are multiple keyword you have to find out during the solving the question. What you understand about the question, then your thought process connecting with the answer. Whatever you have read in your school time, college time, parenting, whatever contents you have read in your complete life, that actually comes at the time of solving the answer. This is what I'm telling you. I'm just want to say your preparation is not the content. Your preparation is your thought process, which is organic to you, and that organic content of your thought is going to help you to write to solve the MCQ. Because in the end everybody knows that कि उन्होंने गलती की है। मतलब जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बाहर निकलते हैं तो आपको पता होता है, मेरा दिल बोलता रहता है इतना हमारा 40 सही है। बट होता क्या है कि हम फिर भी सोचते हैं यार कहीं ना कहीं 50% वाला जो चीज होता है एलिमिनेट करके करते हैं, वो हमारा 70-80 क्वेश्चन सही कर सकता है या हमारा 65 कर सकता है, तो हमारा 120 अप्रॉक्स सबके दिमाग में जाता है 120 बन रहा है। बट अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता है कि आपका आता है 50 मार्क्स, 40 मार्क्स, 60 मार्क्स, 30 मार्क्स। तो उस कंडीशन में रीजन क्या होता है? उस कंडीशन का रीजन होता है कि हम लोग बहुत स्पीड में हैं। वी आर इनटू द हाई स्पीड टू सॉल्व अ एमसीक्यू। इतने स्पीड में होते हैं कि हम अपने इस चीज को भूल जाते हैं कि हमें क्वेश्चन में जो कीवर्ड दिया गया है उस कीवर्ड में अंडरस्टैंडिंग क्या बन रही है। हाउ दीज स्टेटमेंट, देयर आर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस मेनली वेयर वी हैव टू बी कंट्रोल्ड ओवर आवर स्पीड। हमें थोड़ा सा पॉज लेना है, वी हैव टू थिंक इन बिटवीन द लाइन। 3 टाइप्स में पहले टाइप्स की बात करें कि जो हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, that question is asking related to statement 1, statement 2, statement 3. Sometimes statement 1, statement 2. What we have to do at the time of solving the question, we must have to go through the keyword and the word. जैसे statement 1 में लिखा है कुछ, तो उस statement में हमें देखना है कौन कौन से word हैं जो उस statement को satisfy करता है, या फिर उस statement में जो बात कही गई है how much this is not rigid. As we all know, UPSC never give you a hint to solve a correct statement. I'm talking about the statement. Statement पहले क्यों बात करो? Because हमें समझना है कि यूपीएससी आपसे हर स्टेटमेंट के साथ गेम खेलने की कोशिश कर रही है। सेकंड, जो दूसरा जैसा स्टेटमेंट दे रहा है वो स्टेटमेंट आपको लगता है सही है, यूपीएससी के एग्जाम के हिसाब से भी सही लग सकता है, बट देयर विल बी सम कीवर्ड व्हिच इज नॉट गोइंग टू मेक दैट स्टेटमेंट करेक्ट। उसमें कंफ्यूजन होता है। और कंफ्यूजन क्यों होता है आज की डेट में? क्योंकि हमारा कंटेंट का बम्बार्डनेस है। वी हैव मल्टीपल सोर्सेस ऑफ द कंटेंट, हैविंग कंटेंट फ्रॉम वेरियस सोर्स व्हिच आर एक्चुअली मेकिंग आवर जो focus into the multiple ways where you have to focus upon is actually your syllabus, where there is around I think 500 topics for the preliminary examination divided into 6 sections of the subject: history, geography, polity, economics, environment and science and tech. Apart from this you can go for the current affairs also, but having this knowledge that if you are solving your